द कश्मीर फाइल्स एक बार फिर से चर्चाओं में ऑस्कर्स के लिए, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। मोहम्मद अली शाह अभिनेता हैं, हमारे साथ इस चर्चा में फिलहाल लाइव जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ सुशील पंडित कश्मीरी भी एक्टिविस्ट है, वो भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। लेकिन मोहम्मद अली शाह जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत हमारे साथ इस चर्चा में, अपना समय आपने हमें दिया। लेकिन क्योंकि द कश्मीर फाइल्स जिसको लेकर बीते समय विरोध भी देखने को मिला था, और अब एक ये बड़ी अचीवमेंट भी है कहीं ना कहीं। एज एन एक्टर भी अनुपम खेर को हमने सुना है कि उनको फिर शॉर्टलिस्ट किया गया है, लेकिन फिल्म का एलिजिबल होना, हालांकि अभी शॉर्टलिस्ट नहीं हुई है, केवल एलिजिबल हुई है ऑस्कर के लिए, किस तरीके से देखेंगे जिस पर इतना विवाद छिड़ा? जी मैं मानता हूँ, ठीक है, अगर शॉर्टलिस्ट नहीं हुई है, एलिजिबल हुई है, मगर यहीं तक ही पहुंचना एक अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसको मैं देखता हूँ कि भाई ठीक है, अच्छा है, गुड। हमको पकड़ होना चाहिए कि भाई कुछ भी हो, चाहे लोगों ने इस पे आपत्ति जताई हो, सपोर्ट दिया हो, समर्थन किया हो, कुछ भी हो, लेकिन फैक्ट ये है कि हिंदुस्तान की एक फिल्म ऑस्कर को जाने की उम्मीद रख रही है, वहां पे एक किरण दिख रही है, तो अच्छी बात है। तो अब दूसरी बात है कि क्या इसमें इसके बारे में जो कंट्रोवर्सी हुई थी कि प्रोपेगेंडा था, कश्मीर में जो हुआ 90s में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ, वो बहुत ही गलत हुआ, उसकी सब निंदा करते हैं। उसको बहुत ही क्रिमिनल, मतलब बहुत ही खराब जो एक्सोडस हुआ, जो उनकी जिस तरीके से उनको अपने घरों से निकाला गया, बहुत ही गलत हुआ। और वाकई में दिल रोता है ये सोच के क्या उन पे बीती होगी, क्या वो गुजरे होंगे, किस दौर से वो गुजरे होंगे। ये बेहद अफसोसनाक बात थी और ये बेहद शर्मनाक बात थी। इसमें अब बात जो लोग करेंगे या प्रोपेगेंडा था या नहीं था, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मालूम नहीं, मैंने खुद ये फिल्म देखी नहीं है वैसे अब तक। मगर ये बात जरूर है कि हिंदुस्तान की कोई भी फिल्म अभी वहां पे अगर ऑस्कर को जाने की उम्मीद रख रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये एक तरीके से पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक कामयाबी है, क्रिएटिविटी के लिए कामयाबी है। एक कंट्रोवर्सी हुई थी जब ये इफ्फी में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के जो जूरी हेड थे, जो इजरायली बेस्ड, जो इजराइल के थे, उन साहब ने एक स्पीच दी थी। इस पे एक विवाद मच गया था। पिछले साल दिसंबर की बात है, मेरे ख्याल से तकरीबन 1 महीना हुआ होगा। अब उसी को देखिए, जो लोग सपोर्ट करें या नहीं भी करें, वेरी फैक्ट ये है कि हिंदुस्तान की एक फिल्म वहां तक पहुंची है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और मैं जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, उसको लेकर बहुत विवाद हुआ था। तमाम लोग जो विरोधी थे वो ये कह रहे थे कि भाई एजेंडे के तहत इस फिल्म को बनाया गया है, एक मुख्य विचारधारा को ओरिएंटेड किया गया है इस फिल्म में, एक मुख्य दल को ओरिएंटेड किया गया है, ये तमाम बातों का जिक्र हुआ था। लेकिन हिंदुस्तान में कश्मीरियों के दर्द को उजागर करने वाली द कश्मीर फाइल्स का इतना विरोध हुआ, लेकिन अब दूसरी तरफ ऑस्कर के लिए एलिजिबल होना, ये एक वैश्विक स्तर पर इस फिल्म को दर्शाता है, इस फिल्म की जो अचीवमेंट है उसको दर्शाता है। तो क्या मोहम्मद अली शाह जी, आपको ये लग रहा है कि जो हिंदुस्तान में छिपाने की कोशिश इस फिल्म में की गई, क्योंकि फिल्म को हालांकि कश्मीरियों का जो दर्द रहा, कश्मीरी पंडितों का जो दर्द रहा, जिस दौर से वो गुजरे, उसको दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ लोग जो कुछ विरोध कर रहे थे उन्होंने छुपाने की कोशिश की। लेकिन अब विश्व देखेगा, क्या लग रहा है कि विश्व के साथ अब साझा होंगे कश्मीरियों के दर्द? मुझे लगता है कि कश्मीरियों का जो दर्द था, कश्मीरी पंडित का जो दर्द था, वो छुपाने की कहीं पे कोशिश की हो। लेकिन हम सब जानते हैं, सब जानते हैं, ये बात कितना भी कोई छुपा ले, सब जानते हैं कि हाँ, बहुत नाइंसाफी हुई थी, बहुत बदसलूकी हुई थी, और जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से अपने घरों से निकाला गया था, ये बहुत ही गलत था। और ये बात पूरी सही, ये फैक्ट है। अब बात जो बात है, अब जो आपत्ति जो लोगों ने जताई होगी वो ये होगी कि भाई क्या इसमें जो दर्शाया गया था, क्या उनको आपत्ति अपने, क्योंकि ये बात तो फैक्ट है, सब जानते हैं, और इससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता है कि कश्मीरी पंडितों के साथ नाइंसाफी हुई थी 90s में। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, किसी की भी, ना ही किसी की होनी चाहिए। और ये वक्त ऐसा है कि कश्मीरी पंडितों को बदले की जरूरत नहीं है, उनको रिहेबिलिटेशन की जरूरत है। सरकार का फर्ज बनता है कि उनको एक रहने के लिए, उनको सेटल करने के लिए एक तरीका उनका निकालें, बजाय कि वो कोई नफरत की भावना रखे। क्योंकि बहुत जो हुआ
बहुत ज्यादा दुख हुआ, बहुत अफसोस की बात है और बहुत दर्द है। यकीनन मेरे को, हर एक को दर्द होगा इसके बारे में। कोई पागल इंसान ही होगा जो इसको दर्द नहीं होगा, मैं तो ये मानूंगा। और अभी क्योंकि ऐसी बात है कि अब इससे कोई नफरत ना फैले, कोई किसी के, देखिए दो गलत चीजें गलत तो होती नहीं है, दो गलत चीजें और आगे गलत बन जाती हैं। तो लोगों की भावना, लोगों ने जो आपत्ति जताई होगी, मैं लगता नहीं कि कोई भी इस बात से इनकार कर सकता है कि कश्मीरी पंडितों का जो दर्द है अभी भी जो सीने में लेके हैं, तीन जनरेशन लग जाते हैं जब दर्द भूलने के लिए। पार्टीशन के दर्द अभी भी लोगों के दिलों में जिंदा है अभी तक। पार्टीशन के सन 1947 की दर्द सोचिए आप। तो आप देखिए 90s के जो दर्द होंगे वो कितने अभी भी ताजा हैं, और वो किस वाकई मुश्किल दौर से गुजरे, क्या फेज वो रहा था, वो तमाम चीजों का जिक्र भी इस मूवी में बखूबी किया गया। लेकिन क्योंकि एक एलिजिबल होना, ऑस्कर में एलिजिबल होना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है एक फिल्म के लिए, एक अचीवमेंट, वो भी ऐसी जिसका चारों तरफ विरोध का सामना इस फिल्म को करना पड़ा हो। लेकिन क्या एलिजिबल होना, ऑस्कर फिल्म्स में शॉर्टलिस्ट के दायरे में आना, उस पैरामीटर में आना, क्या फिर से ये मानकर चला जाए कि दुनिया में अब कश्मीरियों की बात होगी, कश्मीरी पंडितों पर जो जुल्म हुआ, जिस फेज से वो गुजरे, उस पर बात होगी दुनिया में? उसमें हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन अगेन मैं एम्फसाइज करता हूँ कि कश्मीरी पंडितों का जो दर्द है उससे हम सब उनके साथ में हैं, उनके साथ खड़े हैं, बिल्कुल डट के, बिल्कुल। और अगर उनकी बात होगी उनकी दर्द की, तो बात ये होनी चाहिए कि कश्मीरी पंडितों को रिहैबिलिटेट कैसे किया जाए, इनके साथ जो बदसलूकी, जो अनफेयरनेस जो हुआ था, वैसे इनको दोबारा वापस रीसेट कैसे किया जाए। और अगर बदले की कोई बात करता है या कोई बात करता है नफरत की, वो बात मैं समझता हूँ सरासर गलत होगी। और दुनिया में जब बात इसकी चलेगी तो ये बात होनी चाहिए कि कश्मीरी पंडितों को इसे किया क्यों हुई, शेड्यूल ट्राइब्स की रिजर्वेशन है, उनकी रिजर्वेशन है, आप कहेंगे माइनॉरिटी की रिजर्वेशन है, आप कहेंगे इसकी रिजर्वेशन है, भाई कश्मीरी पंडितों के दर्द के बारे में क्या? इसका मतलब ये नहीं किसी और का हाथ मान के आप किसी कन्विंस करके आप रिजर्वेशन मांगे, मगर ये बात जरूर होनी चाहिए कि कश्मीरी पंडितों का दर्द हम सबका दर्द है और सबको समझना चाहिए। और उनको ऐसी अरेंजमेंट, दुनिया में भी अगर बात खुद होगी तो उनका अरेंजमेंट ऐसे होना चाहिए कि उनको दुनिया भर में हर जगह पे उनको। ठीक है अली शाह जी, आपके साथ एक कंक्लूडिंग रिमार्क आपका लेना चाहूंगी। ऑस्कर के लिए एलिजिबल इस फिल्म का होना था, कश्मीर फाइल्स का, वो इसीलिए क्योंकि बहुत विवादास्पद फिल्म, कहीं ना कहीं विवादास्पद नहीं, इस पर विवाद छिड़ा, कुछ लोगों ने इसको प्रोपेगेंडा करार दिया, कुछ लोगों ने इसको एजेंडे के तहत बनाई गई फिल्म कहा। आप क्या कहेंगे इसका एलिजिबिलिटी पर, ऑस्कर के लिए एलिजिबल होना? देखिए, अब तक हिंदुस्तान से मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 3 फिल्में गई हैं, मदर इंडिया, लगान और एक और फिल्म और सलाम बॉम्बे, अब तक ऑस्कर के लिए। तो देखिए बात ऐसी, विवेक रंजन अग्निहोत्री साहब को मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ, उनके साथ मैं पहले काम कर चुका हूँ। इस कश्मीर फाइल से पहले आई थी टैक्सकिन फाइल, इसका बहुत कम लोगों ने इसके बारे में सुना, क्योंकि हमने एशिया से इसकी प्रमोशन ठीक से नहीं की थी। उसे मेरे चाचा भी थे, नसीरुद्दीन शाह साहब ने भी चक्रवर्ती थे। अब आप देखिए कश्मीर फाइल की जो कास्ट है, सब मेरे ऑलमोस्ट सब मेरे दोस्त हैं। दर्शन कुमार, वो मेरा बहुत, मतलब 10 साल से ऊपर से दोस्त थी। बिल्कुल। और तो मैं ये नहीं कहूंगा कि एक तरीके से कि वो, मगर ये है कि लोगों का मानसिक प्रोपेगेंडा, क्योंकि विवेक रंजन अग्निहोत्री साहब और पल्लवी जोशी बल्कि वो ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। इन्होंने जो जब ये फिल्म बनाते हैं ये रिसर्च करते हैं, ये ऐसा नहीं ये हवा में उठ के बना दी, ये कुछ ना कुछ इसमें रिसर्च करते हैं। अब लोग इसको प्रोपेगेंडा का करार दें या कुछ भी करें, मगर ये बात है लोगों का की कंसर्न मैं समझ सकता हूँ कि वो कोई नफरत ना फैले। जो हुआ वो गलत हुआ, दरअसल गलत हुआ, इसमें कोई गुंजाइश की, इसमें कोई राज है ही नहीं। मगर अगर चर्चा होती है पंडितों का दर्द समझना चाहिए हमको, और कम से कम दुनिया के सामने वो सच आना भी चाहिए ना सर, वो दुनिया के सामने चीजें आनी भी चाहिए, तस्वीरें आनी भी चाहिए कि कश्मीर में रहते हुए कश्मीरी पंडितों पर क्या गुजरी उस वक्त, किस मुश्किल दौर से वो गुजरे, वो वैश्विक मंच पर आनी चाहिए चीजें, वो विश्व में हर किसी को पता होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अली शाह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।